नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। प्यारे दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं परसेंटेज प्रतिशत के अगले वीडियो को लेकर। तो मुझे उम्मीद है आप इसके पिछला वाला वीडियो मैंने जो बनाया है आप उसे अवश्य देखे होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आज आप सभी लोगों के लिए प्रतिशत के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो पहले हम आपको यह बता देते हैं कि मैं कल बताया क्या था। मैं कल इसके पिछले वाला जो वीडियो मैं कल बनाया था प्रतिशत का, उसमें मैंने बताया क्या है उसके बारे में हम छोटे रूप में जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो आप एक बात देखो दोस्तों, आप एक बात समझिए। बात यह है आपको समझना कि मैं आपको कल बताया था क्या, मैं आपको कल बताया था प्रतिशत के बारे में। और प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत का अर्थ यह होता है कि ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो। ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे आप क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। बात समझ में आ गया। और मैं आपको कल बताया था कि कोई भी प्रतिशत है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। तो मैं कल आपको इसके बारे में बता दिया था। बात समझ में आ गया। तो चलिए मैं आप कुछ एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं यह कह दूं आपको, मैं यह बोल देता हूं आप लोगों के लिए क्या है कि अगर मैं यहां पर दिया हूं 25%, यह 25% है। मैं इस 25% के बारे में बात कर रहा हूं। अगर हम आपसे यह कहें कि इस 25% को आपको चेंज करना है भिन्न के रूप में, तो आप जानते हैं कि 25% को आप क्या लिखेंगे, 25/100। बात समझ में आ गया। और आप इसे सॉल्व कर देंगे तो सिंपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। अर्थात आप यह देखते हैं कि 25% को आप 1/4 के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यही सेम कंडीशन, अगर मैं यह कहूँ 1/4 क्या है आपका, 1/4 यह आपका क्या है, फ्रैक्शन है। 1/4 आपका क्या है, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को अगर हमसे यह बोला जाए कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मेरे भाई आप उस भिन्न में 100 से क्या करते हो, 100 से गुणा करते हो, 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो। इतनी बात समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप 1/4 में 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका फिर 25% आ जाएगा। तो यहाँ से आप यह समझ सकते हैं। और यहाँ से मैं आज आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पर जो 1/4 लिखते हैं, यह 1/4 आपका क्या है, भिन्न। अब हम इसको देखते कैसे हैं, हम यहाँ पर जो यहाँ इसको आप क्या बोलते हो, अंश बोलते हो, और नीचे वाले को क्या कहते हो, आप हर कहते हो। इतनी छोटी सी बात आपको मुझे उम्मीद है पता ही होगा। तो आप यहाँ पर यह देख लीजिए, जब आप प्रतिशत में देखते हैं, जब आप इस प्रतिशत को किसी भी प्रतिशत परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसे फ्रैक्शन में लगाकर, फ्रैक्शन में चेंज करके ही सॉल्व करिए तो ज़्यादा बेटर आप सभी लोगों के लिए रहेगा। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि अगर हम 25% को मेरे भाई हमने क्या लिख दिया, 25% को 1/4 लिख दिए, तो यहाँ पर जो 4 होता है यह आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। यह आपका क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। और यह जो 1 होता है, यह 1 आपका क्या होता है, यह 1 आपका रिजल्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गया। अर्थात जो 4 है, 4 का 25% कितना होता है, 4 का 25% 1 होता है। बात समझ में आ गया ना आपको। 4 का 25% ओरिजिनल वैल्यू आपका क्या है, 4। और यह आपका जो 1 है, यहाँ पर जो 1 यह है आपका, यह 1 आपका क्या है, यह आपका 1 रिजल्ट है। यह 1 आपका क्या है, रिजल्ट है। अर्थात कि 25 यहाँ पर जो 4 है, 4 का अगर आप 25% करते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गया। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेकर आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे भाई क्या है, 1/8। यह 1/8 आप 1/8 किसको लिख सकते हैं, अगर आप 1/8 को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप इसमें 100 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, 1/8 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर 25, अर्थात 25/2। 25/2 को आप लिख सकते हैं 12 सही 1/2, माने 12 होल 1/2%। अर्थात यहाँ से आप क्या देखते हैं कि 12.5% को
12.5% को अगर आप भिन्न में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा 1/8। यह जो 1/8 है, इस 1/8 को मेरे भाई आप 12.5% लिख सकते हैं। और आप यह देखते हैं कि जो नीचे 8 है, यह 8 आपका ओरिजिनल वैल्यू है। यह 8 आपका क्या है, यह 8 आपका ओरिजिनल वैल्यू है। और इसका जो 1 है, यह 1 इसका क्या है, यह 1 इसका क्या है मेरे भाई, एक रिजल्ट है। अर्थात ओरिजिनल वैल्यू क्या है 8। 8 का अगर आप 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 8 का अगर आप 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो उम्मीद है आपको अवश्य समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यह था आपका जो मैं कल बताया था, यह चीज़ तो मैं आज बता रहा हूँ। कल भूल गए थे तो मैं आज आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो आज अब हम आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने क्वेश्चन को मैं बताऊंगा सभी रेलवे में एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। तो जो भी अभी तक मैं आपको बताया हूं उसी बारे में हमें पढ़ाई करना है, उसी पे क्वेश्चन करेंगे। और या मैं तो सोच रहा हूं कि मैं कुछ क्वेश्चन को अपने मन से ही बता दूं, या आप देख लीजिए मेरे मतलब कि है क्या क्वेश्चन प्रारूप कैसा है, देख लीजिए। जैसे यह हम यह कह दें क्या कह दें कि यह जो 5 मीटर है, 5 मीटर ठीक है ना, 5 मीटर 1 किलोमीटर का, 5 मीटर 1 किलोमीटर का कितना, 5 मीटर 1 किलोमीटर का कितना % है। बात समझ में आ गया? तो आप पहले यह समझिए कि यहाँ पर जो मीटर है, यहाँ पर जो किलोमीटर है, यहाँ दोनों का जो यूनिट है, दोनों का जो मात्रक है बिल्कुल अलग है। तो हम अब जब प्रश्न को लगाते हैं तो हम ऐसे यूनिट को चेंज करते हैं, मतलब इसमें किसी एक यूनिट को, मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, अर्थात हम दोनों चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैथ में हम वही चेंज करने की कोशिश करते हैं जहां से हमारा प्रश्न एकदम सिंपल हो जाए। इतनी बात समझ में आ कि नहीं आपको? तो हम वही चेंज करेंगे जहां से अपना प्रश्न क्या हो, आराम से सिंपल हो जाए। ठीक, तो हमें यह लगता है कि अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो सवाल लगाना हमारे लिए काफ़ी सिंपल होगा। तो अर्थात जो 5 मीटर है, यहाँ से आप यह समझ लीजिए, अर्थात 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। तो 1000 मीटर में 5 मीटर कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो 5 मीटर बटे 1000 मीटर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यह मीटर मेरे भाई मीटर से कट जाएगा, यह 00 इस 00 से कट जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 5/10, यहाँ पर आपका क्या आ गया 5/10। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.5%, मतलब कि आधा % है। समझ में आ गया आपको बात? तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए है, तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं देखता हूं, बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो अपना यहाँ पर मेरे भाई पहला प्रश्न क्या दिया है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप एक बात बताइए, किसी संख्या का 8वां हिस्सा, तो 8वां हिस्सा क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या आपका क्या है 1, अगर कोई संख्या आपका क्या है 1, कोई संख्या, ठीक ना, कोई संख्या अगर आपका 1 है तो 1 का 8वां हिस्सा क्या होगा, 1 का 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 का 8वां हिस्सा 1/8 हो जाएगा। 1 का 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब यह प्रतिशत में किसके बराबर है, तो मैं आपको बता दूं कि 1/8 को अगर आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या आएगा। बात यही पूछा है कि 1/8 को अगर आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। जब आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 12.5% के बराबर। यह कितना हो जाएगा, 12.5% के बराबर। बात समझ में आ गया। और यह क्वेश्चन आपका दिया है आरआरबी 2019 में। यह प्रश्न जो दिया था आरआरबी 2019 में दिया था। तो प्रश्न मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रश्न क्या था। प्रश्न यह था कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा,
ठीक है ना। क्या है कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या आपके पास 1 है, 1 का 8वां हिस्सा मतलब 1/8, ठीक है ना। तो 1/8 को अगर आप प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा तो क्या आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। बात समझ में आ गया। यह सेलेक्टेड प्रश्न है। तो आगे प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है। आगे दिया है कि 4/5% का मान किस भिन्न के बराबर है। यहाँ पर अगला प्रश्न, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको समझने में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि 4/5% का मान किस भिन्न के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर 4/5% जो है यह किस भिन्न के बराबर है। 4/5% किस भिन्न के क्या है आपका बराबर है, ठीक, यही आपसे पूछा है, ठीक, किस भिन्न के बराबर है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और यह भी प्रश्न आपका एनटीपीसी रेलवे में या एनटीपीसी रेलवे में 2021 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आप एक बात देख लीजिए, अभी मैंने आपको यह बताया है कि अगर 25% को, या हम यह कहते हैं, हाँ ठीक, अगर 25% को अगर भिन्न में बदलना है तो आप क्या करते हैं, 25/100, तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाता है, 1/4 मिल जाता है। तो यहाँ यही बात तो इसके साथ भी करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 4/5% दिया है, ठीक है ना। 4/5% किस भिन्न के बराबर है, ठीक है ना। तो आप क्या कर देंगे, 4/5% है, तो अगर यह भिन्न है तो आप यहाँ पर 1/100 से गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसे हल कर दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पर 25 हो जाएगा और यह आपका हो गया 1/125। कितना आया आपका, 1/125, अर्थात 4/5% 1/125 की क्या है आपका बराबर है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर है। अर्थात यहाँ से प्रश्न क्या दिया है कि 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121, यही दिया है, 121 की क्या है बराबर है, यही पूछा है आपसे, ठीक है ना। यही आपसे क्या पूछा है कि 3/11 का कितना प्रतिशत 1/21 के बराबर है। और बता दें कि यह भी एनटीपीसी रेलवे में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 3/11, तो आप इसको लगाएंगे कैसे, मान लेते हैं कि 3/11 का माने क्या होता है, गुणा। एकदम बेसिक तरीके से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम एकदम बेसिक तरीके से लगा रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं हो। तो 3/11 का माने गुणा, कितना परसेंट मान लेते हैं कि x%, तो x% को आप लिखेंगे x/100, यह बराबर किसके है, 1/121 के। इतनी बात समझ में आ गया आपको। तो आप 11 से 121 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, 3x/100, तो भैया यहाँ पर क्या मिला, 1/11, क्लियर ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 33x बराबर क्या हो जाएगा 100। तो x का मान क्या मिला, 100/33, x का मान क्या मिला, 100/33। तो आप यहाँ से यह देख सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको 3 सही 1/33%, ठीक है ना। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात तो 100 में जब आप 33 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा 3 सही 1/33%, इतना होगा आपका आंसर। क्लियर। यह भी मेरे दोस्तों, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो विदाउट ऐसे कोई क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन मकसद बस ये है कि हम अगर सेलेक्टेड प्रश्न लेकर इसी टाइप के बता रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ में आप सेलेक्टेड प्रश्न को भी देख लेंगे कि आप ऐसे ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न क्या दिया है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया है, 115% किस भिन्न के बराबर है। अब यहाँ से देखिए कितना सिंपल प्रश्न, 115% यह पूछा है, यह किस भिन्न के क्या है, यह किस भिन्न के बराबर है, ठीक है।
अगर आप सीधा सीधा कहने का मतलब यह समझिए, अगर आप 115% को भिन्न में बदलना चाह रहे हैं तो यह पूछ रहा है कि किस भिन्न की क्या हो जाएगा बराबर, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 115 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 115 बटा क्या हो जाएगा 100, 115 बटे क्या हो जाएगा 100। तब 5 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 23, इसे 5 से काट दीजिए काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो क्या मिला आपका 23 बटा 20। कितना आ गया आपका आंसर 23 बटे 20। तो ये किस भिन्न के बराबर है 23 बटा 20 के। और यह भी RRB 2008 में पूछा गया प्रश्न है। यह RRB के 2008 वाले परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। प्यारे दोस्तों, आप थोड़ा सपोर्ट अपना चैनल को, इस चैनल को प्रदान करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही यह चैनल ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है ना। मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, गर्मी का समय चल ही रहा है गर्मी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना। काफ़ी लाइट जले हैं तो रूम और भी ज़्यादा गर्म हो चुका है, ठीक है। एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया है पूरा, ठीक है ना। लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए मैं मेहनत से बना रहा हूँ। तो बस आपसे मेरा विनम्र निवेदन यह है दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप इस चैनल को ज़रूर अपना सपोर्ट और अपना प्यार ज़रूर प्रदान करें, ठीक है ना। तो यह देखिए, यह क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है कि 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। अगर आप मैं यह प्रश्न बोल दूं, अगर यहाँ पर 48% है, 48% को अगर आप भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। 48% को आपको भिन्न में बदल के दिखाना है, जैसे यह है एकदम सेम टू सेम यह भी लगेगा। आप इस प्रश्न का 48% वाला जो प्रश्न है, आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो अगर वीडियो देखा है पूरा वो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर देगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो दिया है एक लास्ट प्रश्न और बता देते हैं दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। एक लास्ट प्रश्न आप सभी लोगों के लिए और है, इसको भी देख लीजिए। दिया है कि 40 के 20% के 8% का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या दिया है कि 40 के 20% के 8% का मान, यह आपसे पूछा है, ठीक। यह आपसे क्या हुआ है पूछा है। बात समझ में आ गया। तो चलिए लगा देते हैं हम लोग। तो 40 के 20%, तो 20% को आप 20/100 लिख सकते हैं कि मतलब वही मल्टीप्लाई करना है 8% माने 8/100, ठीक ना। अब आप इसे हल कर दीजिए। तब 20 एक कम 20, 20 5 100, 5 एक कम 5, 5 8 40। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 64 बटा क्या हो जाएगा आपका 100। 64 बटे क्या हो जाएगा आपका भाई 100। बात समझ में आ गया। तो आप इसे हल कर देंगे, का मान किसके बराबर है। तो यहाँ से आप इसे हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.64। जब आप इसे हल कर देंगे तो क्या होगा 0.64। यह इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया आपको। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम सभी लोग मिलेंगे परसेंटेज के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। और याद रहे कि जितना भी मैं प्रश्न लेकर आऊँगा, जितने भी क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा करें, नमस्कार।